हेलो गाइस। तो आइए जानते हैं करंट एनर्जी अपडेट के बारे में। ये एनर्जी अपडेट डीएम और डीएफ दोनों के लिए है, लेकिन ये एनर्जी अपडेट डीएफ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं की है, तो आज भी अपलोड नहीं करने वाली थी, लेकिन सडन एनर्जी का जो शिफ्ट हुआ है उसके कारण मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वक्त जो एनर्जी चल रही है स्पेशली डीएफ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्द वाली एनर्जी है। आप मे बी अभी अभी रोए हों, या सुबह से रो रहे हों, या फिर पिछले 15 डेज से, प्रीवियस 15 डेज से काफ़ी ज़्यादा ऑन ऑफ वाली सिचुएशन चल रही है। मतलब आपके जो घर वाले हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा आपकी बहस हो रही होगी, झगड़ा हो रहा होगा, और कारण हो सकता है आपके फाइनेंशियल इश्यूज़, आपके करियर रिलेटेड इश्यूज़, और आपके पार्टनर भी इस वक्त आपको ट्रिगर्स दे सकते हैं। मतलब आपको अलग अलग तरह से बहुत ही ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है। मतलब हर कोई आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे डीएफ सोच रही हैं कि डिवाइन उनका मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर उनको चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जितना ज़्यादा आपको पेन हो रहा है, उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को रिलीज़ कर पा रहे हैं। और आपका जो माइंड है वो एकदम से अपनी सिचुएशन में आने की कोशिश कर रहा है, पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे डीएफ्स के लिए एक बिग चेंज है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपके घर वाले या आपके डीएम आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका टाइम आ चुका है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। चाहे वो आप इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, या आप किसी भी तरह से आप किसी पर डिपेंडेंट मत होइए। आपको अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। अब आपका यहाँ से माइंडसेट चेंज होना शुरू होगा। और अगर अभी भी नहीं चेंज हो रहा है तो खुद को शांति से बैठकर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जितना अगर आपको रोना आ रहा है या आपको अंदर से दुख है, तो आप पहले अच्छे से खुद को संभाल लीजिए। उसके बाद इस चीज़ पर सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके अंदर से जो इश्यूज़ है वो रिलीज़ होंगे, आप अपने डर को, अपनी एंग्जाइटी को, ओवर थिंकिंग को, हर चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हैं। तो एक बिग चेंज आपके लिए वेट कर रहा है। इसलिए उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको खुद के लिए खुश रहना होगा और खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप किसी भी तरह से सबके साथ बहस मत कीजिए। जितना आप बहस करेंगे या बहस में उलझेंगे, उतनी ही एनर्जी आपकी वेस्ट होगी। तो जितना हो सके आप अकेले रहने की कोशिश कीजिए और मौन धारण करने की कोशिश कीजिए। बाकी सब कुछ डिवाइन पे छोड़िए। और यहाँ पर आपको इस टाइम अपनी स्किल्स और अपने माइंडसेट पर काम करना है। ये माइंडसेट रखना है कि आपको चाहे कोई भी कुछ भी कह रहा है, लेकिन आपको किसी भी तरीके से टूटना नहीं है, चाहे जो हो रहा है। यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है कि आपको ऐसा माइंडसेट बनाना है कि आपके लिए चाहे कोई खड़ा हो या ना हो, लेकिन आप खुद के लिए खड़े हैं, खुद पर पूरा भरोसा कर रहे हैं, और चेंज को एक्सेप्ट करके अपने सोल पर्पस से अलाइन होना चाहते हैं। तो इसके साथ ही आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपने करियर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपका कॉन्फिडेंस है वो भी रेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डीएफ्स, बी अटेंटिव, और साथ ही साथ डिवाइन के हर साइन को ध्यान से देखिए
और आपके आसपास के लोग जो भी बातें कर रहे हैं और आपको डांट रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उसमें भी साइन ढूंढने की कोशिश कीजिए कि वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और डीएम का अपना ही चल रहा है। देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो आपको ट्रिगर्स दे रहे हैं, जानबूझकर ट्रिगर्स नहीं दिए जा रहे हैं आपको डीएम की तरफ से, लेकिन आपके अंदर की हीलिंग करवाने के लिए आपको ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं। तो इसलिए जितना हो सकता है आप डीएम से दूर रहिए और सिर्फ खुद पर फोकस कीजिए। और डीएम्स के लिए, जो डीएम्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं और बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी से, डिप्रेशन से और अपने सरप्रेस इमोशन से डील कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना ही खुद को हील करने की कोशिश कीजिए। चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप जो हैं अपनी इनर पीस को अचीव कर सकते हैं, जिससे आप अपनी इनर पीस को अचीव कर सकें। जितना हो सके लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए और अपनी शांति पर ध्यान दीजिए। अपने काम के चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। तो इसलिए चाहे डीएम हो या डीएफ्स हो, दोनों को ही खुद पर फोकस करना है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।